हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? सब मज़े में हो ना? ओके, चलो। तो आज हम हिंदी में, मैंने जब आपको छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा जब सिखाई थी, तब आपको सिखाया था कि छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन र में नीचे न लगा के बीच में लगाई जाती है। ओके, तो आज हम यही छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा र के बीच में कैसे लगाते हैं और उसके शब्द कैसे बनते हैं वो सीखेंगे। ओके, और दूसरा री की मात्रा और फूलों के नाम भी सीखेंगे। ओके बच्चों, चलो तो स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक के अंदर 34 नंबर के पेज पर दिया है र के साथ ऊ की मात्रा। तो देखो, मैंने यहाँ ऊपर पेंसिल से लिखा है छोटे ऊ की मात्रा र के साथ, उसके बाजू में लिखा है बड़े ऊ की मात्रा र के साथ। जब मैंने ऊ की मात्रा सिखाई थी तब आपको सिखाया था कि र में ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगा के बीच में लगाते हैं। ओके, तब मैंने कहा था कि हम ये चीज़ बाद में सीखेंगे। तो चलो आज हम इसको सीखें। आपको याद है बच्चों कि छोटे ऊ की मात्रा जब व्यंजन के साथ लगती है तो उसका उच्चारण छोटे समय तक नीचे स्वर में किया जाता है। ओके, और बड़े ऊ की मात्रा जब व्यंजन के साथ लगती है तब उसका उच्चारण लंबे समय तक ऊंचे स्वर में किया जाता है। ओके, चलो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा र के साथ जो मैंने लिखा है उसके नीचे देखो, र के बीच में जो मात्रा लगाई है वो छोटे ऊ की मात्रा है। ओके, और उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे वो आप मेरे साथ रीड करोगे, पर कैसे? फिंगर रखिए। ओके, चलो 1 नंबर पे लिखा है रुक। फिर से 1 नंबर पे क्या लिखा है? रुक। फिर 2 नंबर पे रुई। फिर 3 नंबर पे रुचि। फिर 4 नंबर पे गुरुजी। फिर 5 नंबर पे रुपया। ओके, तो ये थी छोटे ऊ की मात्रा र के साथ। ओके, फिर बाजू में है बड़े ऊ की मात्रा र के साथ, तो उसमें उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? लंबे समय तक ऊंचे स्वर में। 1 नंबर पे लिखा है रूप। फिर से रूप। 2 नंबर पे रूठा। 3 नंबर पे रूठना। 4 नंबर पे रूलर। फिर से 4 नंबर पे रूलर। 5 नंबर पे रुमाल। ओके बच्चों, और बाजू में लिखा है कि र में छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा नीचे न लगाकर बीच में लगाई जाती है। ये मैंने जब ऊ की मात्रा सिखाई थी तब समझाया था। ओके, पर वो उसके शब्द हमने नहीं सीखे थे, इसीलिए आज हमने ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ र के साथ लगा के शब्द हमने रीड किए हैं। ओके, फिर आपकी टेक्स्ट बुक में नीचे बोल बोल कर लिखो, उसमें र एंड र दोनों छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा के साथ है। उसको आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही ट्रेस करना है और बाकी के 3 अक्षर लिखने हैं, वो टेक्स्ट बुक में लिखना है। उसको आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो शब्द है ऊपर दिए हमने अभी जो रीड किए वो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। ओके, उसके बाद नीचे देखो और लिखो, उसमें क्या है? क व्यंजन है, फिर क के साथ आ की मात्रा है, फिर क के साथ छोटी की मात्रा, क के साथ बड़ी की मात्रा, क के साथ छोटे ऊ की मात्रा, क के साथ बड़े ऊ की मात्रा। इसको हम टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे। ये सारे चैप्टर हमारे यहाँ तक फिनिश हो जाए, फिर मैं आपको एक PDF फाइल भेजूँगी, उसमें क से लेके ग तक सारे ऊ की मात्रा तक हमें नोटबुक में लिखना है। पर कब? जब ये यहाँ तक सारे मात्रा हम फिनिश कर ले तब। ओके, चलो फिर एक एक शब्द लिखो, वो भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है। च के साथ ऊ की मात्रा दी है, वो छोटे ऊ की मात्रा है, तो उससे शब्द बना है चुनरी। फिर उसके नीचे च के साथ बड़े ऊ की मात्रा है, तो उसका शब्द है चूहा। फिर राइट साइड पर प के साथ
छोटे ऊ की मात्रा है पूना। फिर उसके नीचे प के साथ बड़े ऊ की मात्रा है पूरी। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा है कि राइट इन द टेक्स्ट बुक। आपको आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में ये लिखना है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। चलो हम इसके वाक्य को रीड करेंगे और बाद में मैं एक बार दोहराऊं, फिर आप फिंगर रख के दूसरी बार दोहराना। चलो, ये है गुटरू कबूतर। इसका नाम है गुटरू कबूतर। चलो, 1 नंबर पे फिंगर लगाओ आप सबकी और मेरे साथ आप रीड करोगे। ओके, चलो। एक कबूतर था, वह बहुत भूखा था। सेकंड नंबर पे फिंगर लगाओ। नीम की डाल पर गुटर गुटर कर रहा था। रुचिका एक डलिया लाई। थर्ड नंबर फिर से रिपीट करो मेरे साथ। रुचिका एक डलिया लाई। फोर्थ नंबर पे फिंगर लगाओ। अमरूद, चीकू, कीनू भी लाई। 5 नंबर पे फिंगर लगाओ। रुचिका डलिया रखकर चली गई। 6 नंबर पे फिंगर लगाओ। घर की खिड़की खुली थी। 7 नंबर पे फिंगर लगाओ। गुटरू उड़कर भीतर आ गया। 8 नंबर पे फिंगर लगाओ। गुटरू चीकू खा रहा था, तभी रुचिका आ गई। 9 नंबर पे फिंगर लगाओ। वह कुछ बाजरा लाई। गुटरू दाना चुगकर उड़ गया। ओके बच्चों, तो ये लेसन आप बारी बारी रीड करोगे और बारी बारी उसका अभ्यास करोगे। ओके, एक बार रीड करने से आपको नहीं आएगा, बारी बारी आप रीड करोगे तो ही आपको अच्छी तरह राइटिंग भी आएगी और रीडिंग भी आएगी। ओके, रीडिंग भी मस्ट ज़रूरी है राइटिंग के लिए और राइटिंग भी ज़रूरी है रीडिंग के लिए, तो आपको ये दोनों चीज़ करनी है। ओके, उसके नीचे है अभ्यास। उसमें मैंने लिखा है राइट इन टेक्स्ट बुक और नोटबुक। आपको टेक्स्ट बुक में भी आंसर लिखने हैं और नोटबुक में भी ये अभ्यास लिखना है। उसमें कॉप नंबर पे लिखा है भूखा कौन था। कौन भूखा था? गुटरू भूखा था। फिर रुचिका क्या रखकर चली गई? तो रुचिका डलिया रखकर चली गई। फिर ग पर गुटरू भीतर कैसे आया? उड़कर। कैसे आया? उड़कर। फिर गुटरू क्या खा रहा था? चीकू। ओके, तो बच्चों आपको पता है ये जो आंसर लिखे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 वर्ड आंसर। ओके, यानी एक शब्द में उत्तर दो। फिर उसके नीचे र के साथ छोटे ऊ की मात्रा, फिर र के साथ बड़े ऊ की मात्रा लिखकर नाम पूरे करो। ये आपको आपकी हिंदी के टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है। ओके, ई लिखा है, इसके आगे र के साथ ऊ की मात्रा कौन सी आएगी वो मैंने यहाँ पर लिखा है, वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है। रुई, रुमाल, अमरूद, रुपया। डन बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो अभी आगे अभ्यास करें। आगे आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक के अंदर चिड़ियों के चित्र में रंग भरो, यानी आपको कलर करना है। ये चीज़ भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर करना है, बट पेंसिल कलर या फिर क्रेयॉन्स का यूज़ करना है। ओके, ये आप टेक्स्ट बुक के अंदर करोगे। डन बच्चों, समझ में आ गया? ओके, यहाँ पर जो चित्र दिए हैं उसके नीचे जो वर्ड लिखे हैं वो क्या है पता है? वो है यहाँ पर जो पक्षी दिए हैं उनकी आवाज़ कैसी है वो नीचे लिखा है। तो कबूतर, तो कबूतर गुटरगु गुटरगु ऐसे बोलता है, तो ये नीचे उसकी आवाज़ है। फिर बीच में क्या है? गोरैया, यानी हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पैरो। तो उसकी आवाज़ तो सबको पता है, ची ची ची। ओके, फिर कोयल,
कैसे बोलती है? कू कू कू। ओके, फिर काऊ काऊ कौन बोलता है? कौआ। ओके, समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? चलो कभी आगे देखो। ओके, चलो ये है री की मात्रा। कौन सी मात्रा है? री की मात्रा। बच्चों आपको पता है ये अक्सर आप सब इसको क्या बोलते हो पता है? ये सब है ना, जब हम ऋषि तो इसको हम रू बोलते हैं। नहीं, इसको रू नहीं बोलना है, इसका उच्चारण री होता है। ओके, क्या होता है? री। इसका उच्चारण री होता है, ये सब याद रखना। ओके, तो व्यंजन के साथ जब लगता है तब कैसे बोला जाता है ये देखो। 1 नंबर पे क लिखा है, तो क के साथ हम जब री की मात्रा लगाते हैं तो क्री। ओके, फिर ख के साथ री की मात्रा लगाते हैं तो ख्री। फिर ग के साथ ग्री, घ के साथ ग्री, च के साथ च्री। ओके, ऐसे बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ र 25 नंबर पे जो र व्यंजन लिखा है ना, उसमें मैंने डैश किया है। क्यों? क्योंकि र के साथ री की मात्रा लगाई नहीं जाती। ये खुद र जब हम बोलते हैं ना, तो देखो ये इसका उच्चारण क्या होता है? री होता है। ये मात्रा का उच्चारण क्या होता है? री होता है। तो र के पीछे ई की मात्रा लगती है, तब भी हम री बोलते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये री की मात्रा र के साथ नहीं लगती। ओके, समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? ओके, तो आपको ये ह के साथ लास्ट मैंने 31 ह लिखा है, उसके साथ उच्चार करके ये मात्रा लगा के सारे व्यंजन एक बार रिपीट करने हैं। ओके, मैंने आपको यहाँ पर च तक बताया है, बाकी के आप व्यंजन री के साथ लगा के एक बार रीड करोगे। ओके, कंपलसरी ये पहले रीड करना, देन आफ्टर ही आगे वाले वर्ड आप रीडिंग करना। समझ में आ गया सब बच्चों? ओके, डन। चलो, ये रहा री। आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक के अंदर 37 नंबर के पेज पर ये री की मात्रा दी है। ओके, चलो, तो ये री की मात्रा के शब्द है। मेरे साथ आप रीड करोगे, पर कैसे रीड करोगे? आप आपकी फिंगर लगाओगे। ओके, अब मैं फिर से आपको एक बार याद करवा दूँ, इसका उच्चारण री की तरह होता है, इसको रू बोलना नहीं है। ओके, इसको क्या बोलना है? री। ओके, ये मात्रा के रूप में हो तब भी री बोलना है, और खुद री हो तब भी री ही बोलना है। ओके, जैसे हमने आगे सारे व्यंजन सीखे थे, उसमें क्या था? सारे स्वर के साथ जो मात्रा लगाई थी, तो स्वर खुद शब्द में अपने रूप में भी आता है और मात्रा के रूप में भी आता है। वैसे ये री भी अपने रूप में, यानी कि री खुद भी शब्द के अंदर होता है और मात्रा के रूप में भी होता है। चलो, 1 नंबर पे आपकी फिंगर लगाओ और मेरे साथ दोहराओ। ऋतु। क्या बोलोगे इसको? ऋतु। 2 नंबर पे फिंगर लगाओ। मृग। क्या बोलेंगे? मृग। फिर 3 नंबर पे ऋचा। 4 नंबर पे फिंगर लगाओ सब। ऋषि। क्या बोलेंगे? ऋषि। 5 नंबर पे फिंगर लगाओ। रीजू। क्या बोलोगे? फिर से रिपीट करो। 5 नंबर रीजू। फिर 6 नंबर गृह। 6 नंबर गृह। 7 नंबर पे फिंगर लगाओ। वृक्ष। वृक्ष। 8 नंबर पे फिंगर लगाओ। कृषक। कृषक। क बोलना है, इसके साथ र और ई की मात्रा यानी कि रू, ये हम रू बोलते हैं सब, पर ये गलत है। इसको रू नहीं बोला जाता है, इसको री बोला जाता है। ओके, तो क के नीचे जो मात्रा है 8 नंबर पे, वो कौन सी मात्रा है? री की मात्रा है, और उसका उच्चारण क्या होता है? कृषक। क्या होता है? कृषक। ओके, चलो बच्चों, अभी नीचे देखो। ऊपर से सही शब्द चुनकर चित्रों के नाम लिखो। यानी नीचे जो चित्र दिए हैं उसके नाम ऊपर ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको ये चित्र को आइडेंटिफाई करके उसके नीचे नाम लिखने हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा है राइट इन द टेक्स्ट बुक, तो आपको ये नाम टेक्स्ट बुक के अंदर लिखने हैं। ओके, चलो, समझ आ गया? ये सारे चित्र को आइडेंटिफाई करना है और उसके नाम लिखने हैं। वो ऑलरेडी मैंने नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं,
आपको ये देख के आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है और इसको दोहराना है। ओके, एक बार मैं दोहरा दूं आपके साथ। चलो, गृह, फिर कृषक, फिर नीचे दो जो चित्र है उसमें वृक्ष, मृग। डन बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक आप सबको? चलो आगे देखें। ओके, आगे क्या है? आगे है री की मात्रा की ग्लोसरी, यानी उसके अंग्रेजी वर्ड, अंग्रेजी मीनिंग। ओके, यहाँ हम शब्द अर्थ लिखते हैं पर ये अंग्रेजी मीनिंग है। ओके, अंग्रेजी में जो हम स्पेलिंग लिखते हैं, स्पेलिंग के साथ आपको इसको लर्न करना है। ओके, चलो 1 नंबर पे ऋतु। ऋतु मीन्स सीजन। सीजन का स्पेलिंग है SEASON। फिर 2nd नंबर पे मृग, उसका मीनिंग क्या होता है? डियर, उसका स्पेलिंग DEER। फिर 3rd नंबर पे गृह। गृह मीन्स हाउस और स्पेलिंग HOUSE, हाउस। फिर 4 नंबर पे वृक्ष, उसका स्पेलिंग है, उसका उच्चारण है ट्री और स्पेलिंग TREE, ट्री। 5 नंबर पे फिंगर लगाओ, कृषक मीन्स फार्मर, उसका स्पेलिंग है FARMER, फार्मर। समझ में आ गया यहाँ तक? ये अच्छी तरह लर्न करोगे स्पेलिंग के साथ। इसका उच्चारण आप फिर से याद दोहरा दूँ सबको, इसका उच्चारण हम री की तरह करेंगे, नहीं इसको रू नहीं बोलेंगे, री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको री बोलेंगे। समझ आ गया यहाँ तक बच्चों? डन? ओके, चलो अभी हम आगे देखें। आगे क्या है? चल, ये क्या है? आपको पता है ये क्या है? ये है फूलों के नाम, यानी फ्लावर। आप सबने फ्लावर देखे हैं? कहाँ देखे हैं? गार्डन में होते हैं या फिर आपके घर पे भी गमले में लगे होते हैं, नीचे हम ज़मीन में भी ये सब लगाते हैं, बहुत सारी जगह पर होते हैं। ऐसे नहीं इसे गार्डन में होते, बहुत सारी जगह पर हम फूल देखते हैं। आपको पता है आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक है ना, उसके पेज नंबर 39 पे हमारी बगिया के फूल ऐसे करके आपको पिक्चर दिए होंगे और वो पिक्चर के नीचे हिंदी में फूलों के नाम लिखे हैं। ओके, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर वो सारे फूलों के नाम हिंदी में भी लिखे हैं और अंग्रेजी में भी लिखे हैं। आपको ये सारे फूलों के नाम लर्न करने हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी विद स्पेलिंग के साथ। ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा है कि नीचे दिए गए फूलों के नाम अंग्रेजी में लिखो तो ओनली आपको अंग्रेजी में ही याद रखना है, ऐसा नहीं है। जैसे 1 नंबर पे मैंने लिखा है गुलाब, तो गुलाब मीन्स रोज़, उसका स्पेलिंग है ROSE, रोज़। तो आपको सिर्फ ऐसा याद नहीं रखना है कि गुलाब मीन्स रोज़, आपको ये भी याद रखना है कि रोज़ मीन्स गुलाब। मैं ऐसा करके भी पूछ सकती हूँ कि रोज़ मीन्स क्या, तो रोज़ मीन्स आपको याद आना चाहिए कि उसको हिंदी में गुलाब बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? गुलाब। ओके, चलो अभी 2nd नंबर पे लिखा है कमल। 2nd नंबर पे क्या लिखा है? कमल। तो कमल मीन्स क्या? लोटस। लोटस का स्पेलिंग है LOTUS, लोटस। ओके, फिर 3rd नंबर पे लिखा है चंपा। चंपा मीन्स मैग्नोलिया, उसका स्पेलिंग है MAGNOLIA। ओके, डन। चलो फिर 4 नंबर पे क्या लिखा है? 4 नंबर पे लिखा है गुड़हल। गुड़हल मीन्स हिबिस्कस। गुड़हल मीन्स हिबिस्कस और हिबिस्कस का स्पेलिंग है HIBISCUS। क्या लिखा है? HIBISCUS, हिबिस्कस। ओके, फिर 5 नंबर पे क्या लिखा है? 5 नंबर पे लिखा है लिली। 5 नंबर पे क्या लिखा है? लिली। और लिली को कुमुदिनी भी बोलते हैं, लिली को हिंदी में कुमुदिनी भी बोलते हैं और लिली भी बोलते हैं। ओके, उसका स्पेलिंग है LILY, लिली। उसका स्पेलिंग क्या है? LILY, लिली। फिर 6 नंबर पे क्या लिखा है? 6 नंबर पे लिखा है डहेलिया। 6 नंबर पे क्या लिखा है?
डहेलिया, और उसका स्पेलिंग है, उसका उच्चारण भी इंग्लिश में डहेलिया ही होता है और उसका स्पेलिंग है DAHALIA, डहेलिया। फिर 7 नंबर पे लिखा है गेंदा। गेंदा मीन्स मैरीगोल्ड, और मैरीगोल्ड का स्पेलिंग है MARIGOLD, मैरीगोल्ड। अभी 8 नंबर पे क्या लिखा है? 8 नंबर पे लिखा है गुलदाउदी। क्या लिखा है? गुलदाउदी। तो उसको इंग्लिश में गुलदाउदी भी बोलते हैं, और दूसरा क्राइस्थेमम। क्या बोलते हैं? क्राइस्थेमम। ये आपको, इसका उच्चारण आपको अच्छी तरह न आए तो पहले आप कैसे बोलोगे? 2 पार्ट में बोलना। कैसे 2 पार्ट में बोलोगे? क्राई, बोलो मेरे साथ, क्राइस, सब पीछे लगाना है, क्राइस्थेमम। क्या बोलोगे? क्राइस्थेमम, क्राइस्थेमम। फिर से बोलो, क्राइस्थेमम, क्राइस्थेमम। ओके, समझ आ गया। और उसका स्पेलिंग है CHRYSANTHEMUM। ये पूरा स्पेलिंग आपको न आए तो उसको पार्ट करके आप लर्न कर सकते हो। कैसे पार्ट करके? तो देखो, पहले आप क्राइंस का स्पेलिंग पढ़ना, CHRY, फिर स्थेमस, SANTHE, फिर लास्ट में MUM। ओके, ऐसे 3 पार्ट में लर्न करोगे तो अच्छी तरह आ जाएगा। ओके, चलो मेरे साथ फिर से इसका उच्चारण रिपीट करो, क्राइस्थेमम। क्या बोलेंगे उसको? क्राइस्थेमम। ओके बच्चों, समझ आ गया? चलो फिर 9 नंबर पे सूरजमुखी। क्या लिखा है? सूरजमुखी। सूरजमुखी को क्या कहेंगे? सनफ्लावर, और उसका स्पेलिंग है SUNFLOWER, सनफ्लावर। ओके बच्चों, चलो तो ये आपको हिंदी में भी लर्न करने हैं और अंग्रेजी में भी लर्न करने हैं स्पेलिंग के साथ। सपोज़ आपको इसका कोई भी स्पेलिंग ना समझ में आए, ना लर्न हो, तो आपको उसको पार्ट करके लर्न करना। कैसे? देखो, जैसे यहाँ पर 7 नंबर पे गेंदा लिखा है तो उसका उच्चारण है मैरीगोल्ड। सपोज़ ये स्पेलिंग आपको नहीं आए तो आप 2 पार्ट में लर्न करो, पहले मैरी फिर गोल्ड, तो MARI फिर GOLD, गोल्ड। फिर पूरा स्पेलिंग लर्न करो, मैरीगोल्ड, MARIGOLD। ऐसे पार्ट करके स्पेलिंग करोगे तो अच्छी तरह आपको लर्न हो जाएंगे और याद भी रह जाएंगे। ओके, डन बच्चों? आशा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो मुझे बताओ, आज हमने क्या क्या किया? छोटे ऊ की मात्रा र के साथ लगा के शब्द हमने रीडिंग किए, फिर बड़े ऊ की मात्रा र के साथ लगा के शब्द रीडिंग किए, फिर री की मात्रा की, उसके बाद में क्या किया? री की मात्रा के साथ फूलों के नाम, फ्लावर्स नेम, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों हमने रीडिंग किए और उसके स्पेलिंग भी किए। आशा है कि ये सारे अच्छी तरह आप रीडिंग करोगे और राइटिंग भी करोगे। ये फूलों के नाम आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। ओके बच्चों, और फिर से मैं आपको एक बार समझा दूं कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप रीडिंग नहीं करोगे तो आपको राइटिंग अच्छी तरह नहीं आएगी, और राइटिंग अकेली करोगे तो रीडिंग नहीं आएगी। रीडिंग पुअर होगी तो आप कभी भी स्पीड नहीं बढ़ेगी और राइटिंग भी अच्छी नहीं आएंगे और अच्छी तरह नहीं लिख पाओगे। ओके, तो रीडिंग की भी प्रैक्टिस करना बच्चों और राइटिंग की भी। ओके, डन? ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।